है वो ज्यादा प्रभावित है। अब बाकी रेस्ट में जो है 18% है मात्र। उसी तरह से अगर हाथी पांव को देखें तो देखिए बिहार सबसे ज्यादा है, फिर झारखंड है, फिर वेस्ट बंगाल, उड़ीसा, यूपी, इतना मिला कर करके 67%, मतलब ये 5 राज्य ही मिला के सबसे ज्यादा है। अब बाकी 33% में पूरा देश है। तो ये हमारे लिए अगर शर्म की बात है कि नहीं, सबसे ज्यादा बिहार में है। तो इसीलिए हम लोग को तो ज्यादा सोचना होगा आखिर हम लोग में क्या गलती है। नेक्स्ट, ऐसा नहीं कि ये बीमारी कोई नया है, ये बीमारी इतना पुराना है कि 600 ईसा पूर्व, 600 वर्ष ईसा पूर्व, यानी कि अभी 2024 है तो उसमें 600 और जोड़ दीजिए, ठीक है, 2624 साल पहले भी पता था हम लोगों को। सुश्रुत संहिता का नाम सुने होंगे। सुश्रुत अपने भारत के सबसे पुराने वैद्य या सर्जन थे। उस समय पता था ये बात, तो जब पता था तो फिर इलाज काहे नहीं हुआ। नेक्स्ट, बीमारी का रियल पता चला 1877 में, 1879 में बैंक्रॉफ्ट नाम का साइंटिस्ट था, वो पता किया कि ये कृमि के कारण होता है। वो कृमि जो है मच्छर के द्वारा फैलाया जाता है। तो ये पता चल गया तो फिर भारत सरकार 1955 में नेशनल फाइलेरिया कंट्रोल प्रोग्राम बनाई, लेकिन वो प्रोग्राम उतना सही ढंग से काम नहीं कर पा रहा था। बाद में जब पता चला कि इसको रोका जा सकता है, क्योंकि हो जाने के बाद इसका इलाज नहीं है, ये समझिए। ये इसीलिए हम लोग यहाँ लिखे हैं, देखिए ये है भयंकर रोग। भयंकर रोग का मतलब ऐसा नहीं कि काटने दौड़ता है, ये ऐसी बीमारी है जो मारता नहीं है लेकिन जीने लायक भी नहीं छोड़ता है। पैर धीरे धीरे मोटा हो जाएगा तो आप समझिए क्या होगा। आप सभी महिला हैं, समझिए किसी की अगर बच्ची को हो गया तो आपके मन में कितना मन आशंका होगा, कैसे ब्याह होगा, कैसे शादी होगा, होता है कि नहीं। पैर उसी समय से ढक के रखते हैं कि साड़ी से ढक के रखो, सलवार से ढक के रखो, दिखे नहीं, अगल बगल वाला को दिखे नहीं। लेकिन क्या ये सही है? ये चीज जानकारी लोगों को पहले से थी। लोग जानता था कि पैर मोटा हो गया है, 10 जगह दिखाया, नीम, हकीम, वैद्य, इलाज भी कराया, इवन बड़े बड़े अस्पताल में कराया, लेकिन आखिर तक कुछ हुआ नहीं। कहने का मतलब यह ला इलाज है, तो इलाज है ही नहीं तो इलाज कहाँ से होगा। इसीलिए हम लोग कहते हैं ये भयंकर रोग है, गंभीर बीमारी है, जो एक बार हो जाए तो इलाज नहीं है। लेकिन इधर लिखते हैं क्या, बचाव, आसान बचाव है। बचाव बिल्कुल आसान है, हम इससे बच सकते हैं, लेकिन हो जाए तो इसका इलाज नहीं, तो क्या करना चाहिए हम लोग को? बचना चाहिए। यही बात सबको पता नहीं है। तो बचाव बिल्कुल आसान है। साल में एक खुराक, सिर्फ डीसी अल्बेंडाजोल, साल में एक बार, मात्र एक बार, एक खुराक, सोचिए। और वो भी सरकार के द्वारा बिल्कुल वो आप लोग घर घर पहुंचाते हैं। जब इतना पे भी लोग नहीं खाए, अपने को नहीं बचाए, तो फिर क्या भगवान ही मालिक है उसका। इसीलिए हम लोग कहते हैं कि ये भयंकर रोग है। तो इसका कार्यक्रम शुरू हुआ, लेकिन शुरू में हो नहीं पा रहा था। क्या गलती थी? गलती ये थी कि कार्यक्रम एक दिन का होता था। एक दिन में कहता था कि आप ले जाइए, सबको खिला दीजिए। एक दिन में आप कल्पना कीजिए कि पूरा 40 लाख 45 लाख आबादी है सीतामढ़ी का, 40 लाख आबादी को कैसे एक दिन में खिला देगा लोग? सारा आंगनवाड़ी, सारा आशा तो छोड़िए, पूरा विभाग भी लगा देंगे तो भी नहीं खिला पाएगा। तो प्रोग्राम में ही गलती थी ना गलती। तो फिर हम लोगों ने उसको सुधारा और 2018 में सीतामढ़ी में ही पायलट हुआ। मैंने ही किया, हम लोग आप लोग को मिल करके किए। यहाँ पे हम लोगों ने इसको माइक्रो प्लान बेस्ड किया, जैसे पल्स पोलियो का होता है, क्यों नहीं इसका माइक्रो प्लानिंग करके किया जाए। तो ये जो अभी आपके पास जो रजिस्टर है, ये जो माइक्रो प्लानिंग के आधार पे ये जो काम होता है, ये कहाँ डिजाइन हुआ? ये सीतामढ़ी की देन है, आप लोगों की देन है। ये जो आज पूरे सब जगह हो रहा, तो इसको हम लोग कर करके फिर इसको हम लोग प्रेजेंट किए। नेक्स्ट, इसको हम लोग 73 देश के सम्मेलन में वहां पे दिखाए, और वहां पर दिखाने के बाद वहां
18 में 2018 का ये पिक्चर है, होटल ली मेरिडियन दिल्ली का, जहां 73 देश बताए ना जहां फाइलेरिया है विश्व में, सभी का सम्मेलन हुआ होता है। तो उसमें हमने ये मीटिंग, उस मीटिंग का नाम है ग्लोबल अलायंस फॉर एलिमिनेशन ऑफ लिम्फेटिक फाइलेरिया, मतलब विश्व स्तरीय सम्मेलन होता है। वहां दिखाए नेक्स्ट, और वहां दिखा के हमने कहा कि इस तरीके से अगर किया जाए, वहां हमने दिखाया कि बिहार का ये पूरा प्रभावित है, अगर हम लोग इस वे में करेंगे तो ठीक होगा। और उसके बाद से ये लागू हो गया और आज पूरे देश में सीतामढ़ी मॉडल पे काम हो रहा है, इसी मॉडल पे काम हो रहा है। ये आप लोग कितना अच्छा काम किया है, तो उसमें हमको और आगे अच्छा करना है। नेक्स्ट, ये देखिए बिहार का सभी जिला 38 जिला प्रभावित है। अब देखिए कि कैसे होता है, ये अभी बताए किडनी से होता है। ये किडनी है, उसका नाम है वुचेरिया बैंक्रप्सी, ये किडनी है। ये किडनी आपके शरीर में कैसे आता है? ये किडनी आता है मच्छर के द्वारा। इस मच्छर का नाम है क्यूलेक्स, ठीक है। क्यूलेक्स मच्छर जब किसी के शरीर में, मान लीजिए कि ये किडनी है, उसको मच्छर काटा तो मच्छर के शरीर में वो चला गया, अब वो मच्छर इन्फेक्टेड है, अब वो मच्छर फिर इनको काटा तो इनके शरीर में डाल दिया, तो इसको भी हो गया, फिर उससे काटा उसको डाल दिया। इस तरह से सबको धीरे धीरे होते रहता है। और सोचिए मच्छर कितना है अपने यहाँ, और मच्छर है तो मच्छर से तो लड़ाई इतना आसान नहीं है, तो अपने आप को बचाना चाहेंगे ना सब। इसको थोड़ा सा समझ लीजिए कि कैसे होता है, थोड़ा सा आप लोगों का ध्यान चाहेंगे। 10 का धीरे धीरे आराम से कर दिए, लेकिन ध्यान इधर नहीं। ये देखिए एक आदमी है, अभी आप समझे कि मच्छर के द्वारा होता है। अब ये मच्छर जो क्यूलेक्स है आया, इस मच्छर के शरीर में माइक्रोफैलेरिया है। अब ये मच्छर इसको काटा तो इसके शरीर में डाल दिया, अब इसके शरीर में डाल दिया तो इसके लिम्फेटिक्स में आ गया। अब इसमें 10 महीना लगता है इसको, ये तो आया था छोटा बच्चा, अब आपके शरीर में ये फलता है, आपके शरीर में फलता फूलता है, ठीक है, जवान होता है। तो आया था छोटा सा, अब वो 10 महीने में ये जवान हो गया, और यहाँ भी मेल फीमेल वॉर्म हो गया, बड़ा सयाना वॉर्म हो गया, कृमि हो गया, ठीक है। इसमें मेल भी है फीमेल भी है। अब ये दोनों आपस में जब यहाँ है तो जाहिर है कि रिप्रोडक्शन होगा, फिर यहाँ बच्चा पैदा करेगा। अब ये आपके शरीर के अंदर ये बच्चा पैदा करता है, और बच्चा पैदा करता है हजारों लाखों में, एक दो नहीं, समझ रहे हैं। तो आपके शरीर के अंदर ये फैक्ट्री अपना खोल दिया। अब आपके शरीर के अंदर ये बच्चा दिए जा रहा है, हर 10 महीने पे अपना दिए जा रहा है। वो बच्चा रात में 10 बजे निकलता, वही जिसको माइक्रोफैलेरिया, माइक्रो माने छोटा, मतलब छोटा बच्चा, अब ये समझिए कृमि का बच्चा, ठीक है। माइक्रो मतलब सूक्ष्म परजीवी, छोटा, ठीक है। तो ये आपके शरीर में 10 महीना में जवान हो गया, और ये माइक्रोफैलेरिया पैदा किया, और ये जो सूक्ष्म कीड़ा है ये इसको फिर अब दूसरा मच्छर काटा, रात के 10 बजे काटता है, 10 बजे के बाद ही ब्लड में आता है, 10 बजे से पहले नहीं आता है। इसीलिए हम लोग जब जांच करते हैं फैलेरिया का, भी बहुत जगह देखे होंगे, यहाँ जो आंगनबाड़ी किनका है, ये मौदेपुर महिला विद्यालय जो है, मध्य विद्यालय, कौन है, नहीं आई है, किए थे ना आपके यहाँ, कितने बजे किए थे, रात में किए थे ना। तो रात में 10 बजे आते, इसीलिए रात में हम लोग कैंप लगा के ब्लड निकालते हैं, दिन में करेंगे तो मिलेगा ही नहीं, तो इसीलिए रात में उसका जांच होता है। तो ये रात में मच्छर आया, बिना मच्छरदानी लगाए सो गए, ये मच्छर आया फिर इसको काटा, तो ये माइक्रोफैलेरिया मच्छर के शरीर में चला गया, और अब ये मच्छर तैयार हो गया, इसके अंदर ये फिर संक्रमित हो गया। अब ये मच्छर इसके अंदर 10 दिन में ये माइक्रोफैलेरिया थोड़ा सा बड़ा हुआ इन्फेक्शन के लायक, अब ये मच्छर दूसरे को काटा, किसी को तो उसको फैला दिया, यही चक्र है इसका। तो 10 महीना में, ये समझे ना, इन्फेक्टेड मच्छर काटा, इसके अंदर में 10 महीना में बड़ा हुआ, फिर यहाँ पे छोटा छोटा कीड़ा दिया, इसको फिर दूसरा मच्छर काटा, तो ये जो है सूक्ष्म परजीवी को दूसरे में फिर फैला दिया। इस तरह से ये चक्र चलता रहता है। तो अब ये चीज बताइए, मान लीजिए कि किसी के परिवार में अगर है, किसी के परिवार में अगर है, मान लो आपको मान लीजिए मच्छर काटेगा, तो मच्छर इन्फेक्टेड हो गया, तो वो मच्छर पहले किसको फैलाएगा, उसको कि इसको, सबसे पहले तो उसी के परिवार के बगल में जो है उसके घर परिवार में ही फैलाएगा। इसीलिए आप लोग देखते होंगे किसी परिवार में दादा को भी है,
पिता को भी है, माँ को भी है, दादी को भी है ना, ऐसा भी रहता है। तो लोग समझ लेता है कि उनका परिवार में जो है ना, ये खानदानी